नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि। इस वक्त मैनपुरी करैल से एक और खबर सामने आ रही है। राजनीति के क्षेत्र से इस वक्त की करैल में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। करैल पहुंची राज्यसभा सांसद ने वितरित किए कंबल, कार्यकर्ताओं में भरी एक नई उमंग की हवा। करैल पहुंचने पर राज्यसभा सांसद गीता साक्य जोरदार तरीके से भाजपाइयों ने स्वागत सत्कार किया है। कंबल वितरण करते हुए राज्यसभा सांसद गीता साक्य ने असहायों के हालचाल भी लिए हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यसभा सांसद गीता साक्य ने सैफई परिवार को एक खुली चुनौती दी है। सब राज्यसभा सांसद ने कहा जैसे कन्नौज में जीते हैं उससे भी शानदार तरीके से करैल में जीतेंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि राज्यसभा बनने के लिए सैफई परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर राज्यसभा बनेंगे। राज्यसभा सांसद सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर भी तंज कसा है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि वह भारत के वैज्ञानिकों का मजाक बना रहे हैं। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने तैयार की है, ना कि भाजपा ने। किसान पहले बिल के बारे में पढ़ें, किसी के मकर जाल में ना फंसें और ना ही प्रदर्शन करें। विरोधी सिर्फ हवा भरकर अपना तीर चलाना चाहते हैं। इस दौरान करैल के ग्राम नगला टाँक पहुंची राज्यसभा सांसद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई बड़े बयान दिए हैं। आपको बता चलें कि राज्यसभा सांसद के करैल पहुंचने पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए जमकर सपा सरकार पर बरसे हैं। वहीं भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाने में भी काफ़ी गिनाई हैं। वहीं उपलब्धियां गिनाते हुए राज्यसभा सांसद गीता साक्य ने 2022 के लिए कार्यकर्ताओं में एक नई हवा भरते हुए कार्यकर्ताओं से जन जन तक भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में पहुंचाने की अपील की है। इस दौरान करैल प्रभारी गीता साक्य ने कहा कि हर कीमत पर करैल विधानसभा हासिल करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा राज्यसभा सांसद गीता साक्य ने। चाहे किसी जात विशेष समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने में या देश में रहने वाले वो प्रत्येक छोटे तक के लोग जिनके लिए मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना हो, चाहे बेटियों के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना हो, और चाहे ये मान लीजिए कि मेरे देश की बेटियों को और महिलाओं को देश आजाद होने के बाद 70 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा कि कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा आएगा जो हमारी अस्मिता को बचाने के लिए घर घर शौचालय की व्यवस्था करेगा। एक योजना नहीं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। लोग कम हैं, योजना गिनाए तो हमें लगता कि 4 घंटा भी कम पड़ेंगे। ऐसी इतनी योजनाएं हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री जी भी कहीं कम नहीं है। प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए उन्होंने काम किया। हमसे पूर्व में 3.25 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आप तो बड़े पड़ोस के ही हैं। मुझे लगता कि समाजवादी पार्टी का गढ़ ये करैल है और करैल जैसी विधानसभा में मुझे भेजा गया है, तो आप निश्चित मानिए यहाँ बैठे मंच पर और सामने बैठे सभी के सहयोग से आने वाले समय में आप करैल विधानसभा भी जीतेंगे, ये विश्वास मानिए। नहीं तो आप यहीं से आकलन करिए, क्या समाजवादी पार्टी में यादव लोग काम नहीं कर रहे? बहुत मेहनत कर रहे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें जहाँ पहुँचाया, यहाँ पहुँचने के लिए पहले समाजवादी के पार्टी के समाजवादी नहीं सैफई के परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, तभी तो आप राज्यसभा पहुँचोगे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव को लगातार राज्यसभा का सांसद बनाया जा रहा। क्या और यादव लोग नहीं हैं जो उनके परिवार के रहने वाले नहीं, और लोग नहीं है क्या कि उन्होंने काम ना किया हो, कि वो मेहनत ना करते हो? और नेताजी के लिए हमें लगता मुलायम सिंह जी के लिए पूरी जान से लगाकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया है।
लेकिन उन्होंने केवल परिवारवाद और वंशवाद ही देखा। देखा कि नहीं देखा? आप तो बिल्कुल पड़ोस के हैं। तो इसलिए केवल भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला, वो चाहे किसी जाति का हो, कार्य करता है, काम ईमानदारी से करता है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। यही कारण है कि मेरे जैसे एक किसान की बेटी और एक किसान के घर में बहू, और मैंने भी राजनीति यही ग्राम प्रधान से शुरू की थी, सबसे छोटी पंचायत से लेके, और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च पंचायत में हमें भेजने का काम किया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है। या तो ये रखो ही ना, या फिर केवल भारतीय जनता पार्टी है सरकार का गांव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। अभी हम देख रहे थे, लगातार लगभग 1 महीना होने को है, दिल्ली के बॉर्डर पर कुछ समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, बसपा के लोग, उनसे कहिए कुछ बिचौलिए लोग जिनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, इसलिए वो किसान बिल में आरोप लगा रहे हैं और किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, जब तुम्हारी सरकार थी, ये ना रखो मत दीजिए, जब तुम्हारी सरकार थी तब किसी ने क्या मना किया? बंदी कर दो, हमें और डिस्टर्ब कर रहे हैं। सरकार थी, किसी ने क्या मना किया था कि किसानों के लिए बिल मत लाइए, या महिलाओं के लिए योजना न बनाइए, या बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर, नई शिक्षा नीति न बनाइए? किसी ने मना किया था क्या? लेकिन उनको कुछ देश में करना नहीं था, प्रदेश में करना नहीं था, और जब जो करने के लिए आए हैं, जो किसानों की चिंता करने के लिए आए, जिनकी आमदनी दोगुनी करने, अब उनके लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें बड़ी, चूंकि आप बड़े पड़ोस के हैं, उकसाएंगे, बताएंगे आके, लेकिन भ्रमित होने की किसानों को कतई आवश्यकता नहीं। जैसे मान लीजिए एक स्वयं सहायता समूह होता है, इसी तरीके से एक क्लस्टर बनेगा, और उस क्लस्टर में किसान होंगे, व्यापारी भी होंगे। उसमें 100 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट, जमीन का नहीं, फसल का एग्रीमेंट होता है। उसमें आपसे वो ये कहेंगे कि 1 साल में आप 1 बीघे में कितना पैसा पैदा कर लेते, तो आप कहेंगे 40,000, तो वो कहेंगे चलो 45,000 देके आपकी जमीन का फसल का एग्रीमेंट हमें दे दो। लेकिन वो ये कहेंगे कि जब एग्रीमेंट आप कर लोगे, आप अपनी जमीन में काम तो आप ही लोग करेंगे, लेबरी का जो पैसा होगा, काम करेंगे, वो मिलेगा, लेकिन वो अपने आधार से उस जमीन में फसल बोवाएंगे, अपने आधार से कराएंगे, लेकिन आपका कहीं नुकसान नहीं। फिर भी अगर जो किसानों को लगता है कि मान लीजिए जिस समय आपका एग्रीमेंट हुआ, उस समय 1400 रुपये गेहूं का एग्रीमेंट हुआ, लेकिन जब तुम्हारी फसल आई और उसका रेट 1800 रुपये हो गया, तो आप स्वतंत्र हैं उस अपने गेहूं को 1800 रुपये में बेचने का। और मान लीजिए उसके बाद कहीं कम हो गया रेट, 1000 या 1100 रह गया, और आपका वो व्यापारी आपका अनाज लेने से मना कर रहा है, तो आप उसके ऊपर FIR करा देंगे और आपको 1400 रेट का ही दाम मिलेगा। दूसरी एक ये भ्रांतियाँ थी। दूसरी वो भ्रांति ये फैला रहे हैं कि MSP खत्म हो जाएगी, जबकि आप पूरे बिल में पढ़िए, MSP का कहीं ना खत्म होने का, न लाने का जिक्र ही नहीं। और बार बार प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर लगातार कह रहे कि MSP ना खत्म हुई है और ना खत्म होगी। 2 बातें। अब तीसरी बात को भ्रम फैला रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं। उसमें प्रावधान है कि जिस प्रदेश में, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर जो चाहते हैं तो मंडियां बढ़ा भी सकते हैं, खत्म होने का प्रावधान नहीं। ये कौन चिल्ला रहे हैं? जब आप धान ले जाते या गेहूं ले जाते, आपकी जो वो कमीशन खोरी जो उनको बिचौलियों ले लेते हैं, घटतौली करते हैं, ये सब पे ब्रेक लगेगा। इसलिए उनकी जो दुकानें बंद हो रही, उनको खराब लग रहा है। किसानों को कहीं भी किसी तरीके से कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और फिर आप एक चीज़ सोचिए कि जो कृषि मंत्री हैं वो भी एक किसान के बेटा है। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी किसान के बेटा हैं। उनको भी पता है कि ऐसे जनवरी के माह में जब किसान अपने गेहूं की फसल में
सिंचाई करता है और अगर जो ज़्यादा पानी तेज पहुंचता है तो मेड़ कट जाती, तो दौड़ के मेड़ को बांधते हैं। ये उनको भी एहसास है। इसलिए किसान भाइयों, आप लोग कहीं किसी तरीके से स्वतंत्र रहिए और निश्चिंत रहिए और स्वस्थ रहिए कि कहीं भी आप लोगों के हितों पर भारतीय जनता पार्टी कभी डाका नहीं डालेगी। आपके बढ़ोतरी के लिए सदैव वो सोचती है, चिंतन करती है और आगे बढ़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप आए हुए। सांसद जी, जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, आप देख रहे हैं कि किसान पूरे देश के कहीं आंदोलन नहीं कर रहे हैं। किसान अपने अपने कामों में हैं। इस समय जो ऐसा समय चल रहा है, जब से ये कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे जी। उस समय तो गेहूं की बुवाई चल रही थी। किसान को फुर्सत नहीं था कि वो गेहूं की बुवाई धरना प्रदर्शन। और कोई भी किसान क्या एक महीना बैठ के प्रदर्शन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है? किसानों का चूंकि एक वही व्यवसाय है, उसी में उसका सारा खर्चा चलता है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे बीमारी हो या और जो भी खर्चा है, सारा खर्चा किसान अपनी खेती किसानी पर डिपेंड है। किसान को इतना फुर्सत नहीं। और मैं तो जहाँ जहाँ जाती हूँ, किसान पुरजोर समर्थन करते हैं इस किसान बिल के लिए और मोदी जी के साथ है। एमपी साहब, जो अखिलेश जी ने जो कोरोना वैक्सीन पे जो बयान दिया है, टिप्पणी की है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो मुख्यमंत्री रहे, उनको खुद अपनी बात का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि आप डॉक्टर और वैज्ञानिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है। कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वैक्सीन नहीं बनाई है, वो डॉक्टरों ने बनाई। इतनी रिसर्च के बाद, इतनी मेहनत के बाद उनको खुद चिंतन करना चाहिए कि हमें लगता है कि देश के वैज्ञानिक और डॉक्टरों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। एमपी साहब, जो वर्तमान के जो हालात चल रहे हैं किसानों के और पंचायत चुनाव आने वाला है, क्या उस भारतीय जनता पार्टी पे कोई आँच आएगी? मुझे तो लगता है कि जो हालात चल रहे हैं, किसान तो चारों तरफ से हमने देखा है। मैं तो डेली जाती हूँ किसान, उत्तर प्रदेश की तो मैं बात करती हूँ कि चारों तरफ मैं किसान को देखती हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और खुश हैं। कह रहे हैं कि मुझे तो ये इस बात की खुशी है कि कोई देश के प्रधानमंत्री इतने दिनों बाद हमारे किसानों के हित की बात सोची और किसानों को दोगुनी आय बढ़ाने के लिए जो बात कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं किसानों के लिए। किसान तो उत्तर प्रदेश को तो खुश है। 2022 के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2022 आप मान लीजिए कि जिस तरीके से 2017 में हमने जीता, क्योंकि उस समय से आज जब मैं गांव में जाती हूँ तो जनता बिल्कुल जागरूक है और वो कहती है कि गुंडा राज से मुक्ति मिली है। आज बहन बेटी महिलाएं हमारी रात में 1 बजे आती है तो सुरक्षित घर में आ जाती है। इसलिए आप विश्वास मानिए कि मैं किसी भी तरीके से 2022 में पीछे नहीं हूँ और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा कई सीटें ना आ जाएं। जैसा कि जो है करेल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, आप यहाँ से जो है प्रभारी हैं, और कैसे आप इस जंग को जो है जीतेंगी? देखिए, किसी ज़माने में कन्नौज लोकसभा को भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता और किस तरीके से कन्नौज लोकसभा की जनता ने समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया और माननीय सुब्रत पाठक को सांसद बना के पार्लियामेंट में भेजा। इसी तरीके से करहैल की जनता भी, आप विश्वास मानिए, उन्होंने अभी, मैं तो आई हूँ और लगातार प्रवास में 1 वर्ष रहूँगी, तो आप मानिए कि करहैल की जनता भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुनकर भेजेगी आगे, जो कि उनकी बात रखेगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा।